दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप सबको पता है कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा दो तरीके से होता है। एक होता है ऑक्शन के द्वारा, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट। मतलब उसमें ऑक्शन नहीं करते हैं, डीओटी डायरेक्टली स्पेक्ट्रम जिसको चाहिए उसको असाइन कर देती है। अब ये जो है इसके ऊपर रूल्स जारी किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने 17 जून 2026 को। अब ये जो रूल्स हैं, दिस इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग रूल्स एक ही जगह पे। अगर आप देखें इसमें इसमें कुछ खास नया नहीं है। पुराने रूल्स को इकट्ठा करके एक जगह पे उन्होंने एग्रीगेट करके पब्लिक कंसल्टेशन के लिए डाल दिया है। अब देखने में तो ये बहुत ही इनॉक्युअस सा डॉक्यूमेंट है, हार्मलेस सा डॉक्यूमेंट है। इसमें कोई खास इम्पैक्ट इससे होने वाला नहीं है, एक्सेप्ट कुछ लोगों ने नोटिस किया कि जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है, जो कि एलईओ एंड एमईओ ऑपरेटर्स के लिए जो है स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, उसके ऊपर उन्होंने कोई रूल्स और ना स्पेक्ट्रम असाइनमेंट चार्जेस जो है उन्होंने इसमें मेंशन किया है। तो पीपल हैव कॉट दैट एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आइटम टू बी नोटिस्ड। वो सही बात भी है, क्योंकि अभी स्पेक्ट्रम जीएमपीएस लाइसेंस इशू हो गया तो स्पेक्ट्रम असाइनमेंट होने वाला है, तो कम से कम वो रूल तो जारी करने चाहिए थे, तो उन्होंने नहीं किया। बट इस डॉक्यूमेंट के अंदर में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मोबाइल ऑपरेटर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। लोगों ने उसको मिस कर दिया, और वही इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं दोस्तों, वो क्या चीज है। इसके लिए आपको एनेक्चर एक्स रेडियो बैकहॉल में जाना पड़ेगा। अब रेडियो बैकहॉल क्या होता है दोस्तों? ये होता है माइक्रोवेव एक्सेस एंड माइक्रोवेव बैकबोन। अब ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज को मेजर करने का। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आप स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज सरकार का देखेंगे, जो कि आपको सरस वेबसाइट में मिलेगा। देखिए, सरस वेबसाइट में लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस मिलते हैं। तो जब आप इसको डाउनलोड करते हैं, और मैंने अपनी वेबसाइट में इसको डाउनलोड करके एग्रीगेट करके रखा हुआ है, तो आप पाएंगे कि जब आप स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज देखेंगे 2025-26 का, तो इसमें क्या होगा? एक एक्सेस होगा जिसको बोलते हैं जीएसएम, एक होता है माइक्रोवेव एक्सेस। मतलब माइक्रोवेव एक्सेस, देयर इज अ टू टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोवेव। एक होता है एक्सेस के लिए माइक्रोवेव होता है, एक होता है माइक्रोवेव बैकबोन, और एक होता है ई बैंड। ठीक है ना? तो जो एक्सेस स्पेक्ट्रम होता है, जो कि जीएसएम के कैटेगरी में है, वो तो ऑर्डिनरी एसयूसी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्विस बेचा, लाइसेंस फी कलेक्ट हुआ, उसका एक परसेंटेज होता है, वो एक वेटेड एवरेज फॉर्मूले से निकलता है। वो मैंने कभी किसी वीडियो में समझाया है। माइक्रोवेव वाला जो स्पेक्ट्रम है, जो बैकबोन एज वेल एज फॉर एक्सेस इंक्लूडिंग ई बैंड, इसके कुछ रूल्स हैं जो डीओटी ने मतलब सालों साल चेंज करती आ रही है। और आखिरी वाला जो डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपके सामने है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। तो देखिए, स्पेक्ट्रम चार्जेस फॉर माइक्रोवेव एक्सेस कैरियर एज अ परसेंट ऑफ एजीआर, ये है आपका। मैं इसको थोड़ा ब्लो कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली नजर आए। ये देखिए दोस्तों, ये कितने कैरियर, आपके 28 मेगाहर्ट्ज के पेयर के कैरियर अगर आप असाइनमेंट करते हैं, तो किस तरह से जो है आपको चार्जेस होंगे। यहाँ पे कैरियर्स हैं, यहाँ पे डब्ल्यूपीसी के रूल 2002 के हैं, उसके बाद में फॉर अदर्स एंड मेट्रो, और डब्ल्यूपीसी के 2006 के रूल्स ये हैं। और टीआरआई ने बीच में एक रिकमेंडेशन दिया था जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टीआरआई माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम रिफॉर्म्स, एयरटेल जियो का एसयूसी इंपैक्ट, ये भी डाल दूंगा। तो टीआरआई ने अभी रिसेंटली जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम का, वो वाला जो रिकमेंडेशन है, इसमें ये आपके ये जो है उन्होंने काफी रिड्यूस कर दिया था। तो ये जब रिड्यूस, और उन्होंने नॉट ओनली माइक्रोवेव एक्सेस का रिड्यूस किया था, बट ई बैंड का भी चार्जेस रिड्यूस किए थे। तो मैंने ये जो वीडियो आपके सामने जो मैं दिखा रहा था, इसके ऊपर मैंने इसका इंपैक्ट कैलकुलेट किया, और मैंने रेफरेंस किया था 2025 के एसयूसी के डेटा के ऊपर कि कितना इंपैक्ट होगा पर ऑपरेटर। तो जो मैं टेबल है आपके सामने है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है आपका बर्ड्स आई व्यू। तो इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको समझाता हूं कि पहले मैंने क्या किया था और अब कितना फर्क हो रहा है। और ये जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हैं फॉर माइक्रोवेव एक्सेस एंड माइक्रोवेव बैकबोन, ये टीआरए का रिकमेंडेशन ना मानने के कारण ऑपरेटर को कितना खामियाजा होना पड़ेगा, मतलब कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे, उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, वो इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारती का ये है, ये वाले पोर्शन में भारती है, ये रिलायंस जियो है यहाँ पे है, और ये वोडाफोन आइडिया है। एक के बाद एक समझते हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है, और यहाँ पे टाइप है।
एक तो ऑर्डिनरी एसयूसी जो एक्सेस, एक और माइक्रोवेव एक्सेस, ये रहा, ये माइक्रोवेव बैकबोन और ई बैंड, ठीक है ना। ये आपका फाइनेंशियल ईयर FY22 में एक्सेस में उन्होंने, भारती ने 2470 करोड़ पे किया था, माइक्रोवेव एक्सेस में 1100 करोड़ पे किया था, और माइक्रोवेव बैकबोन में 87 करोड़ पे किया था। ऐसे आप देखेंगे 2023 में ये कम हो गया था एक्सेस, पर बैकबोन जो है बढ़ गया थोड़ा सा, नहीं वो भी कम हो गया, और बैकबोन थोड़ा सा कम हो गया, मतलब लगभग बराबर ही रहा, ई बैंड आ गया। फिर बाद में ये एसयूसी कम होता गया एक्सेस का, वो आपको पता है क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने 26 गीगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम ले लिया था, उसके कारण उनका जो वेटेड एवरेज चार्जेस इतने कम हो गए कि देखिए एक्सेस का एसयूसी जो है काफी कम हो गया। अब 2026 में ये बढ़ क्यों गया, क्योंकि उनको जो है एजीआर का जो था पुराना बकाया वो भारती को पे करना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस का अगर देखेंगे, ये देखिए कितना बड़ा अमाउंट है एक्सेस का, 2240, फिर वो धीरे धीरे करके जो एकदम फ्रैक्शन पहुंच गया, मतलब 0.1% ऑफ व्हाट इट वाज इन FY22। देखिए इतना इंपैक्ट पड़ा 26 गीगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम का, क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, पर ये नंबर इतना क्यों गिरा कि इसलिए गिरा क्योंकि 26 गीगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम लिया था। भारती का भी गिरा, पर भारती का ये बढ़ गया क्योंकि उन्होंने एजीआर का उनको बकाया पे करना था। वोडाफोन आइडिया का इतना नहीं घटा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने इतना स्पेक्ट्रम 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में लिया नहीं, तो उनका जो वेटेड एवरेज है वो इतना कम नहीं हुआ। तो देखिए 782 था, ये घट के 400 हुआ है, मतलब आधे से भी, मतलब आधा 50% का भी फायदा नहीं हुआ। अब दोस्तों माइक्रोवेव एक्सेस एंड माइक्रोवेव बैकबोन का जो है देखते हैं कितना फर्क पड़ा। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि टीआरआई के जो चार्जेस हैं, डीओटी के जो चार्जेस हैं, वो तो डब्ल्यूपीसी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। टीआरआई ने तो अभी रिसेंटली वो किया था, तो ये देखिए एक कैरियर होगा तो 0.115%, दो कैरियर हो गए तो दो कैरियर ऑफ 26 गीगाहर्ट्ज बैंड, 26 मेगाहर्ट्ज पेयर्ड, राइट, ये इन दीज बैंड्स, राइट। स्पेक्ट्रम चार्जेस फॉर माइक्रोवेव कैरियर साइज जो है 28 मेगाहर्ट्ज पेयर्ड, तो दो होंगे तो 0.35%, तीन होंगे तो 0.55%, चार होंगे तो 0.8%, पांच होंगे तो 1.1%। अब टीआरआई का देखिए, इन्होंने इसको 1.1% कर दिया, 0.2% कर दिया, 0.3, मतलब 0.1% से बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये टीआरआई ने रिकमेंड किया था। और ई बैंड में भी टीआरआई ने काफी सिंपल रिकमेंडेशन दिया है, वहां पे 1 2 3 कैरियर में 0.1 0.2 0.3, है ना, इतना ही दिया है। तो टीआरआई का रिकमेंडेशन ना मान के, अगर टीआरआई का माना जाए और ना माना जाए तो कितना इंपैक्ट होगा वो अपन समझ लेते हैं। यू टेक दिस एज द रेफरेंस। तो देखिए अगर टीआरआई का रिकमेंडेशन मानते हैं तो ये जो नंबर है 1185, ये गिर के हो जाता है 474 करोड़ फॉर भारती, विच इज ए 60% सेविंग फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। बैकग्राउंड का कितना सेविंग होता है, 39 जो है वो गिर के जो है 20 हो जाता है, ये 50% सेविंग हो जाता है। और ई बैंड का हो जाता है 333 करोड़ पर 333 करोड़ जो है रुपीस का ईयरली जो है एसयूसी है, वो गिर के 223 करोड़ हो जाएगा, 33% सेविंग। तो टोटल सेविंग भारती का कितना हो जाएगा, 840 करोड़, राइट, विच विल बी 17% ऑफ द टोटल फीस। देखिए ये 840 करोड़ जो है आपका सेविंग्स है, मतलब उन्होंने जो है FY26 में 4833 करोड़ पे किया, अब वो पे करेंगे जो है 3993 करोड़। अब ये जो है इसका जो 17% जो है, जो मैं बता रहा हूं कि इनका रिडक्शन हो गया है, ये नंबर जो है एक्चुअली भारती के लिए मतलब इट्स क्यूट। वाई, बिकॉज भारती ने एजीआर पे बहुत ज्यादा पे कर दिया, इसलिए ये नंबर ठीक नहीं। रिलायंस के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि रिलायंस देखिए उनका जो है एक्सेस का तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, 235 करोड़ ही पे करेंगे। बाकी में कितना रिडक्शन हो रहा है, 637 करोड़ का रिडक्शन हो रहा है, तो इनका 44% का रिडक्शन है। देखिए जो वो पे करते 1452 को पे करते, उनको अभी पे करना पड़ेगा, अगर ये टीआरआई का रिकमेंडेशन होता तो 815 करोड़, विच इज ए 44% रिडक्शन। और वोडाफोन आइडिया का ये नंबर हो जाता है 28%। तो देखा जाए तो इंपैक्ट जो है वोडाफोन आइडिया को ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू, बिकॉज इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ईवी से, ईवी का मल्टीप्लिकेशन लेंगे 13 का, तो जो है ये नंबर हो जाता है 2762 करोड़। रिलायंस जी का होता है 8279 करोड़, और भारती का होता है 10,925 करोड़। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप कम है, तो ये नंबर विल बिकम ए लिटिल बिट सिग्निफिकेंट कंपेयर टू अदर टू, यही फर्क है।
और वोडाफोन आइडिया को इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है, मतलब वोडाफोन फर्क तो पड़ रहा है वोडाफोन आइडिया को, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो है जो रेफरेंस रेट है इसका एक्सेस स्पेक्ट्रम का, वो ज़्यादा कम नहीं हुआ, बिकॉज 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का उन्होंने ज़्यादा नहीं खरीदा। तो इसको आप जो है एक तरीके से और मैं दिखा सकता हूं, मैंने एक टूल बनाया था, उसमें आप देखिए इंडस्ट्री वाइड एनुअल सेविंग फोरगॉन ऑन टू और FY26 बेसिस में अगर WPC का रेट लिया जाए तो इतना आता है, बैकहॉल स्पेक्ट्रम का ई बैंड मिला के वो आता है आपका 3132 करोड़, और अंडर TRI जो है अगर रिकमेंडेशन लिया जाए रिड्यूस का, वो आता है 1442 करोड़, सेविंग आ जाता है 1689 करोड़। और ये है आपका ब्रेकअप, ये आपका जो है आपका किसका है, ये DOT का है, माइक्रोवेव एक्सेस का है, और ये आपका जो है TRI रिकमेंडेशन का। देखिए कितना सेविंग है आपके सामने, थोड़ा इसको ब्लो कर देता हूं तो आपको आज अच्छे से दिखेगा। अच्छा ये देखिए आपका इसका है आपका, दिस इज फॉर बैकबोन, बैकबोन में कोई खास फर्क नहीं है, ई बैंड में इतना है। ये देखिए सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा माइक्रोवेव एक्सेस में, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इसका इस तरह से है, ये आपका माइक्रोवेव एक्सेस है, ये आपका जो है ई बैंड है, ये माइक्रो बैकबोन है, और ये ई बैंड है, और ये टेबल आपके सामने है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आप ऑपरेटर वाइज कंपैरिजन करेंगे तो ये आपके सामने है स्नैपशॉट। भारती एयरटेल जो है कितना पे किया था उन्होंने, 1184 करोड़। TRI रिकमेंडेशन के हिसाब से कितना पे करना चाहिए उनको, 473.8 करोड़। माइक्रोवेव एक्सेस में कितना सेविंग होगा, हो जाएगा 60%, बैकबोन में जो है 50%, ई बैंड में जो 33%, टोटल जो है 840 करोड़ पर ईयर। सिमिलरली रिलायंस के नंबर आप देख सकते हैं, 37 करोड़ पर ईयर, वोडाफोन आइडिया का ये नंबर ये हो गया। और यहाँ पे आपको एक जो है बर्ड्स आई मिल जाता है कि अगर आप DOT का नंबर लेंगे तो ये आपका रेड लाइन है, और ये आपका TRI रिकमेंडेशन का तो ये वाला लाइन है ग्रीन है, और ये सेविंग्स है। तो इसको देख के आप पता कर सकते हैं कि ये आपका DOT का नंबर है, ये TRI का नंबर है, या सेविंग है। इसका मतलब दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, सिमिलरली दिस प्लस दिस रिलायंस जियो का दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सबसे ज्यादा इंपैक्ट भारतीय एयरटेल को होगा जो आपके सामने दिख रहा है मेरे को, और वोडाफोन आइडिया का ये है, और ये है माइक्रोवेव एक्सेस वर्सेस माइक्रोवेव बैकबाउंड वर्सेस ई बैंड ब्रोकन डाउन। ये आपका भारती का WPC का है, भारती का TRI का नंबर है, ये अपना रिलायंस जियो का WPC का है, रिलायंस जियो का TRI का नंबर है, और VI का जो है लगभग WPC और TRI मतलब दोनों नंबर जो है ई बैंड और माइक्रो बैकग्राउंड बहुत ही नेग्लिजिबल है ना। और यहाँ पे एक सर्कल वाइज एनालिसिस है, वो करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और रेट स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, रेट स्ट्रक्चर कैसे फर्क पड़ा है। ये TRI का जो रिकमेंडेशन है, जो उन्होंने TRI ने रिकमेंड किया था, वो इस तरह से है कैरियर का, और DOT का इस तरह से होता है। तो TRI ने इसको काफी कम कर दिया था, पर DOT लुक्स लाइक TRI ने TRI के रिकमेंडेशन को माना नहीं। तो यही था मेरा वीडियो दोस्तों, बताने के लिए कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर में, जो डॉक्यूमेंट अभी रिलीज हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका माइक्रोवेव वाला पोर्शन है। कि और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि TRI ने इसमें उन्होंने रिडक्शन की बात करी थी, पर इस डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट रिकमेंडेशन में TRI के माइक्रोवेव बैकबोन एंड माइक्रोवेव एक्सेस का एंड ई बैंड के जो रिड्यूस रेट थे उसका कोई मेंशन यहाँ नहीं है, और ये डायरेक्टली ऑपरेटर्स के फाइनेंशियल को इम्पैक्ट करता है। ये लोगों ने मिस कर दिया इसके अंदर में, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इस चीज को पॉइंट आउट किया। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।